हेलो फ्रेंड्स, स्टडी अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। और आज मेरा नवोदय विद्यालय समिति का असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का एग्ज़ाम था। तो मैं आज यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि पेपर का लेवल क्या था और मेरा कैसा पेपर गया। ये वीडियो आने वाले स्टूडेंट को हेल्प करेगा जिनका पेपर है आज इवनिंग शिफ्ट और आफ्टरनून शिफ्ट में। तो सबसे पहले देखते हैं रीजनिंग एबिलिटी। आपके 130 मार्क्स के क्वेश्चन थे और 4 सेक्शन था, जिसमें से पहला सेक्शन रीजनिंग एबिलिटी का था। रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो एग्ज़ाम लेवल इजी था इस सेक्शन में, मतलब ये सेक्शन आपको इजी देखने को मिल सकता है। और इसका गुड अटेम्प्ट जो है वो 28 है। इसमें आपका पजल्स से अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपुल और एक सीटिंग अरेंजमेंट था, वो इजी था। 8 पेपर थे जिसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सीक्वेंस वाइज में बैठे थे, उसे 2 क्वेश्चन था। और मिसलेनियस में ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इनइक्वालिटी, कोडेड वैल्यू क्वेश्चंस भी थे। और आपका इनपुट आउटपुट भी एक बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन था। तो जो इसमें मेरे हिसाब से जो गुड अटेम्प्ट बन रहा है वो आउट ऑफ 30 28 प्लस जिन स्टूडेंट ने किया होगा उनका सेक्शन ये अच्छा गया होगा। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं। इस एग्ज़ाम में जो सबसे टफेस्ट सेक्शन था वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड था। बहुत लेंदी था, बहुत लेंदी। एग्ज़ाम लेवल की बात करें तो मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं। क्वेश्चन थे वो एंगल ऑफ डिप्रेशन से 2 क्वेश्चन मुझे देखने को मिले। मेंसुरेशन का 2 से 3 क्वेश्चन था। मिक्सचर से एक क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस से भी 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। और डीआई बेस्ड, मतलब डीआई कैसलेट डीआई पूछा गया था जो काफ़ी टाइम टेकिंग था, जिसमें 3 टॉपिक पे बेस्ड थे डीआई: वर्क एंड टाइम, पार्टनरशिप एंड प्रॉफिट एंड लॉस। इस सेक्शन में मेरे हिसाब से जो गुड अटैम्प्ट है वो 18 to 20 और मेरा जो इस सेक्शन में अटैम्प्ट है वो 18 है। लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट की बात की है तो 30 मार्क्स का ये सेक्शन था। ये लेवल इजी था इस सेक्शन का। और इस सेक्शन में हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स क्वेश्चन थे। लेवल इजी था। आरसी जो था वो नेचुरल वेजिटेशन पर बेस्ड था और डायरेक्ट आरसी से आप, मतलब जो उसका क्वेश्चन थे वो डायरेक्ट आरसी से आप देख के लिख सकते थे, मतलब इजी एक कह सकते हैं। इडियम्स मुझे 2 रिमेंबर, एक स्टैंड फॉर था, एक लीव अप टू था। तो ये 2 इडियम मुझे याद है। और एंटोनिम्स सिनोनिम्स पूछे गए थे, मुझे एक का याद है, इनएक्सेसिबल एक एंटोनिम पूछा गया था। हिंदी की बात किया जाए तो हिंदी का पेपर इजी था। आरसी जो था एक ग्रोथ पे बेस्ड था, वो डायरेक्ट इजी था, आप डायरेक्ट आरसी से आंसर दे सकते थे। और इस सेक्शन में आउट ऑफ 30 गुड अटैम्प्ट 25 प्लस मैं कहूँगा, क्योंकि 25 प्लस इसलिए क्योंकि कुछ सेक्शन जो हिंदी के कुछ क्वेश्चन है वो थोड़ा मुझे लगे डिफ़िकल्ट लगे, क्योंकि उसमें आपका जो बेसिक हिंदी की जिनको नॉलेज है वही उसका आंसर दे सकते थे। डोमेन नॉलेज, ये सेक्शन में कंप्यूटर के भी क्वेश्चन थे, पॉस्को एक्ट से, आरटीआई एक्ट से क्वेश्चन बेस थे। इस सेक्शन में एक नया चीज़ देखने को ये मिला कि इनका जो इस सेक्शन का था पूरा पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन इन्होंने पूछा था। मतलब पॉस्को एक्ट ऐसा नहीं डायरेक्ट सिंगल लाइन कुछ नहीं था, एक पैराग्राफ दे दिए थे, उसके बेस 3 से 4 क्वेश्चन थे। पॉस्को एक्ट उसका पैराग्राफ दे दिया गया था। कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, कंप्यूटर का जैसे आपका एक पैसेज दे दिया गया था, उससे तो 3 से 4 क्वेश्चन थे। तो सिंगल लाइन नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा रिमेंबर क्वेश्चन नहीं कर पाऊँगा। एक क्वेश्चन था कंप्यूटर का कि इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन नहीं है, और 4 ऑप्शन था। और फिर एक दूसरा क्वेश्चन कंप्यूटर के ही 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे सिंगल लाइनर में, बाकी सब आपका पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था। इस सेक्शन की गुड अटेम्प्ट की बात करते हैं तो 25 to 30 है। ओवरऑल आउट ऑफ 30 130 में 100 प्लस जिन्होंने किया होगा एक्यूरेसी के साथ, उनका पेपर अच्छा गया होगा। तो एक छोटा सा रिव्यू था, आई होप सो इससे आपको हेल्प मिला होगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप लोग मुझे जुड़ सकते हो। थैंक यू।